अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और बात करेंगे अनीस बीबी कत्ल केस की। क्योंकि आज 24 जुलाई थी और आज अनीला की अदालत में पेशी थी और आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अनीला की ज़िंदगी का फ़ैसला महफूज हो गया, लेकिन वो फ़ैसला क्या आया है, क्योंकि जब कुछ इस तरह के वाक़यात में फ़ैसले महफूज होते हैं तो वो अक्सर गैर महफूज हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि 24 जुलाई जो कि उस्मान और हमज़ा का भी ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और आज उन दोनों की भी साथ ही उसी अदालत में पेशी थी। लेकिन सबसे पहले अब बात करते हैं कि अनीला की जो ज़मानत थी, उसकी ज़मानत का जो फ़ैसला महफूज हुआ था उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, आज सुबह दोनों तरफ के वकला ने आर्गूमेंट किए, फाइनल बहस की और फिर उसके बाद अदालत ने जब दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुनने के बाद फ़ैसले को महफूज किया और उन्होंने 2 बजे तक का ये केस डिसाइड किया कि हम 2 बजे इस फ़ैसले को अनाउंस करेंगे कि क्या इसमें जो फ़ैसला आएगा वो 2 बजे सुनाया जाएगा। दोनों तरफ के जो फरीक़ैन थे वो दोनों 2 बजे तक का इंतज़ार करते रहे। और साथ ही साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मुल्ज़िम हमज़ा और मुल्ज़िम उस्मान भी अदालत में पेश हुए। आज उनकी पेशी थी और उन पर क्या अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दिया कि अगली तारीख दे दी गई है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि दोनों मुल्ज़मान पर, हमज़ा और उस्मान पर, अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दिया और अगली इनकी पेशी जो है वो 8 अगस्त को होगी। लेकिन चूँकि आज की जो समाअत थी वो बड़ी अहम थी। आज लोगों की जो है वो जो मकतूला के जो लवाहिकीन थे उनको बड़ी उम्मीद थी कि आज ज़रूर अनीला गिरफ़्तार होगी, लेकिन अनीला गिरफ़्तार तो नहीं हुई। और अनीला की जो ज़मानत थी जो पिछले 3 माह से चलती आ रही थी, जबकि गाहे बगाहे उसको रिलीफ दिया जा रहा था, आज इस अदालत ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जब फैसला महफूज किया और फिर अपने टाइम के मुताबिक वो शॉर्ट आर्डर उन्होंने, जब अदालत में दोनों तरफ के कुछ लोग अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने जो अनीला की ज़मानत थी उसको डिसमिस कर दिया, अनीला की ज़मानत को खारिज कर दिया है और साथ ही पुलिस को ये अहकामात जारी किए कि अनीला को गिरफ़्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। अब देखना ये है, क्योंकि अनीला उस वक़्त तक अदालत में मौजूद नहीं थी। अनीला जब सुबह जब पहले ही समाअत शुरू हुई, अनीला की अटेंडेंस हुई और उसके बाद अनीला वहाँ से गायब हो गई या फिर उसको आगे पीछे कर दिया। हो सकता था कि अनीला के वकला या अनीला की फैमिली को ये अंदाज़ा था कि आज मेरी ज़मानत खारिज हो सकती है और हो सकता है कि पुलिस आज मुझे अदालत से ही गिरफ़्तार कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अदालत ने जो फैसला महफूज किया, ये समझे या यूँ समझ लें कि अदालत ने मुल्ज़मा को फिर आज़ादी या फिर भी रिलीफ दे दिया कि वो दूसरी अदालत में, यानी कि वो हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत के लिए रजू कर ले। अब देखना ये है कि अनीला अगर हाई कोर्ट से ज़मानत के लिए रजू करती है तो क्या हाई कोर्ट में अनीला की ज़मानत एक्सेप्ट होगी या फिर हाई कोर्ट से रजू करने से पहले ही पुलिस अनीला को गिरफ़्तार कर सकेगी या फिर नहीं। लेकिन ये पुलिस के लिए बड़ा इम्तहान है कि एक मुल्ज़मा जिसको अदालत ने उसकी ज़मानत खारिज कर दी है और ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि मुल्ज़मा को गिरफ़्तार किया जाए। अब चूँकि मुल्ज़मा उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, उसके वकला की जो टीम थी, जो उनके लीगल काउंसिल थे वो मौजूद थे, उन्होंने फ़ैसला सुना, उन्होंने फ़ैसला लिया और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ से जो अनीला को बताया कि, या अनीला की फैमिली को बताया कि अनीला की ज़मानत खारिज हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या अनीला गिरफ़्तार होगी, क्या अनीला की तफ्तीश की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, आज अदालत में मेरी मुलाकात उस्मान के साथ भी हुई। मुल्ज़िम उस्मान जो इस कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम था, जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि पुलिस ने आपके और अनीला के जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं उसके मुतल्लिक उनको सबूत भी दिए गए हैं और उन्होंने आप दोनों के जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं वो बड़ा क्लियर लिखा है कि जी आप दोनों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे।
तो हल्फन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों अपने कानों से उस्मान की जुबानी सुना देखा, और उस्मान का ये कहना था कि मैंने ना तो कत्ल किया, ना मैंने अपनी सास को कत्ल किया, ना मेरे नाजायज ताल्लुकात अनीला के साथ थे, और मैं इस बात पर हल्फन इकरार करता हूं, और मैं जहां कहीं भी ये मुझे कहेंगे मैं ये बयान देने के लिए भी राजी हूं। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि अगर आपने कत्ल नहीं किया तो फिर कत्ल किसने किया, तो उसका ये कहना था कि मैं जब घर गया तो मेरे जो ससुर शाहिद नदीम कमर साहब थे, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा बचाव इसी में है कि तुम अब यहां पर इंतजार करो, मैं एम्बुलेंस को लेकर आता हूं और फिर उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन उस्मान के मुताबिक, अगर उस्मान का यह कहना है कि उसने कत्ल नहीं किया, जबकि वो कहते हैं कि मेरे जाने से पहले ही अनीस बीबी को कत्ल कर दिया गया था, तो फिर इसका मतलब है कि शाहिद नदीम कमर के जो मकतूला के दूसरे शोहर हैं, उनके जो हकीकी बेटे अमीर हमजा, उसी ने कत्ल किया। और अगर उसी ने कत्ल किया तो उस्मान को क्यों शामिल किया, या फिर अनीला उस वक्त कहां पर थी और अनीला ने क्या कुछ देखा? ये अनीला की जुबानी तो आपने जो मैंने उसका इंटरव्यू किया था वो आप मेरे चैनल पर दोबारा जाकर सुन सकते हैं कि अनीला का उसमें क्या मौक़िफ़ था। लेकिन आज मैंने जब उस्मान के साथ अदालत में मुलाकात की, मैंने उससे पूछे ये सवाल, तो उसके मुताबिक मैं ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। लेकिन वो बड़ा पुरुमीद था, उसका ये कहना था कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे जो ज़ाती जो रंजिश है उसकी बिना पर मुझे इस मुकदमे में फंसाया गया, और इस मुकदमे में मुझे फंसाने वाला एक ही शख्स है और वो शख्स है मकतूला का शोहर शाहिद नदीम कमर। आज वो अदालत में तो मौजूद नहीं था, हो सकता है कि वो कहीं किसी काम के सिलसिले में कहीं गया हो जो कि आज अदालत ना आ सका। लेकिन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि अनीला की ज़मानत सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है, और अब अनीला वहां से फरार हो चुकी है। अनीला को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी, कब वो जेल जाएगी, ये ख्वाब जो मुद्दई हैं क्या उनका पूरा होगा, या फिर इसी तरह से अदालतों के जो है वो धक्के खाते रहेंगे दोनों तरफ से। अब देखना ये होगा कि अनीला हाई कोर्ट से जमानत के लिए रजू करती है या फिर पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। जो भी अपडेट होगी उसके बाद ही आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।